my love, hello, welcome back to Blessings Tarot. I hope you're all doing well, healthy, happy, safe and sound. So yes, guys, आज की रीडिंग का टॉपिक है Who is your future spouse? All details about your future upcoming partner, जिसके साथ आपकी शादी होगी, your marriage partner, your partner in marriage relationship, okay? सो आज डीप डिटेल्स हैं अबाउट योर फ्यूचर स्पाउस और देखते हैं क्या क्या निकल के आता है. ओके सो गाइज आपकी जो यू नो दिस इज़ द डेट ऑफ बर्थ फॉर पाइल नंबर 1 एंड दिस इज़ द डेट ऑफ बर्थ फॉर पाइल नंबर 2. तो जो भी आपका पाइल है अकॉर्डिंगली आप उसको चूज़ कर सकते हैं. ओके और जो लोग इंट्यूटिवली ग्रुप चूज़ करते हैं, ग्रुप नंबर 1 सीक्रेट एडमायरर, group number 2 proposal. Okay, whichever is your card, whichever is attracting you, आपकी इंट्यूशन जिधर भी बोलती है जाने को आप उधर उस पाइल की ओर जा सकते हो. ओके सो आई विल सी यू ऑन योर रीडिंग. आपके टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेंगे एंड यस आई विल सी यू देयर. हेलो एंजल, हेलो, वेलकम टू पाइल नंबर 1. जिसने पहला ऑप्शन चूज़ किया है, वेलकम टू योर रीडिंग. वेलकम एंजल. सो येस, ऑल अबाउट योर फ्यूचर स्पाउस. हम देखने वाले हैं कि क्या एनर्जीज होंगी, क्या डिटेल्स होंगी आपकी फ्यूचर स्पाउस की. ओके बट फॉर यू टू रेजोनेट, फर्स्ट ऑफ ऑल हम आपकी करंट एनर्जीज देखते हैं. For you to resonate, 6 of Cups, 4 of Pentacles, Ace of Wands, Magician. आप में से वो लोग जिन्होंने आज प्रार्थना की है, बहुत प्रे किया है, ठीक है, आज आप काफ़ी मतलब गॉड से कनेक्टेड थे, तो डेफिनेटली दिस रीडिंग इज़ फॉर यू. आज आपने स्पेशल कोई प्रे किया है, यहाँ पे कोई एक स्पेशल आपकी विश थी, आप उसके बारे में सोच रहे थे या मैनिफेस्ट करने की कोशिश जो है वो कर रहे थे. डेफिनेटली दिस रीडिंग इज़ फॉर यू. ग्रुप नंबर 1 आई एम ऑल्सो सीइंग विद दिस एस ऑफ वांड्स एनर्जी. एस ऑफ वांड्स के साथ यहाँ पर आपके मन में एक नया पैशन उभरा है. मे बी आप कोई नई फील्ड ज्वाइन करने की सोच रहे हो, यहाँ पे कोई नई स्टडी किसी यूनिवर्सिटी में कॉलेज में एडमिशन का सोच रहे हो, यहाँ पर आप अपनी फील्ड को चेंज करने का सोच रहे हो. बहरहाल कुछ ना कुछ है, किसी एक ख्वाहिश ने, किसी एक ऐसी हॉबी ने, या फिर किसी एक ऐसी करियर, फ्यूचर का करियर जो भी आप चूज़ करना चाहते हो, उस ख्वाहिश ने, उस इच्छा ने आपको इतना आज अंदर से जिसे कहते हैं ना आग लगी हुई है और यू आर इन फायरी एनर्जी. आप बहुत खुश हो उस चीज़ को लेकर के, या बहुत ज़्यादा होपफुल हो, पॉजिटिव हो, ठीक है. तो भी अगैन दिस रीडिंग इज़ फॉर यू, ठीक है. आई एम ऑल्सो सीइंग फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू. अगर आज आपको कहीं से पैसे मिले, अगैन दिस रीडिंग इज़ फॉर यू, ठीक है. या फिर आपको एक बहुत ही कमिटेड करियर की ओर जाने का आप सोच रहे हो, यहाँ पर बहुत ही कोई कमिटेड करियर है जहाँ पे आप सोच रहे हो कि आई हैव टू गो देयर, मैं वहाँ जाके बहुत अमीर हो जाऊँगा, यहाँ पे मुझे काफ़ी अच्छा वहाँ पे फ्यूचर है. अगैन दिस रीडिंग इज़ फॉर यू. 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है. ग्रुप नंबर 1, यहाँ पर आपका कोई पुराना दोस्त आपको आज विज़िट किया, उसने, आपने उसकी कॉल सुनी आजकल में, आप बहुत खुश हो उससे बात करके. अगैन दिस रीडिंग इज़ फॉर यू. ब्लैक कलर है आपके कपड़ों में, पर्पल कलर है आपके कपड़ों में, ब्लू कलर है आपके कपड़ों में, या मजेंटा या फिर शॉकिंग पिंक टाइप का कुछ कलर हो सकता है. अगैन दिस रीडिंग इज़ फॉर यू. आपके कमरे में कोई पिक्चर लगी है, कोई पोर्ट्रेट लगा है, या आपके लिविंग रूम में कोई बहुत बड़ा सा पोर्ट्रेट है. अगैन दिस रीडिंग इज़ फॉर यू, ठीक है. तो आप रेजोनेट कर सकते हैं. चलिए हम चलेंगे फॉर योर फ्यूचर स्पाउस. ओके
Alright, future spouse. Who is your future spouse? आई एम सीइंग समवन ग्रुप नंबर 1 कि आप मिरर में आज काफ़ी घूर घूर के अपने आप को देख रहे थे, या फिर आपने कोई हेयर स्टाइल बनाया था, आप उसको बार बार देख रहे थे, या नहाने के बाद आप आज बाल ऐसे बना रहे थे, अपने आप को देख रहे थे. इट वॉज जस्ट अ चैनल मैसेज. सो हु इज़ योर फ्यूचर स्पाउस? Oh, like seriously, 2 of Cups. Okay, your future spouse, 2 of Cups. 5 of Cups रिवर्स. आज हम रिवर्स लेंगे. नॉर्मली मैं नहीं लेती, बट आई डोंट नो व्हाई आई एम फीलिंग लाइक कि आज मेरे को लेना चाहिए. 5 of Wands रिवर्स. Your future spouse's energy, strength. Future spouse's energy and Moon reverse. Fine. Pile number 1. आपका पर्सन, मतलब जितने जो नेगेटिव कार्ड्स होते हैं ना, दे आर ऑल इन नेगेटिव. ठीक है, तो मैं यहाँ पर 110% श्योरिटी से आपको बोल सकती हूँ कि ये वो पर्सन है जो आपके दुख भरे, जो आपके लम्हात थे, जो ज़िंदगी थी, जो भी आप ज़िंदगी में आपने कठिन मुश्किलात का सामना किया है, वो हालात रिवर्स करने की इसमें शक्ति है. इसमें इस चीज़ की लिटरली ऊर्जा है कि दे आर विलिंग टू, मतलब टर्न द टेबल्स फॉर यू. ठीक है, मतलब अगर आप सैड हो, अगर आप मे बी फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हो, या फिर आप यू आर नॉट ओके विद दिस फैमिली में, हो सकता है फैमिली कार्मिक हो सकते कितने होते हैं केसेस. तो वो सब चीज़ें, वो आपका रोना धोना, वो आपका परेशान होना, वो आपका बहुत सैड होना, ये सब चीज़ें ये पर्सन जो है ना, देयर कमिंग अप विद दिस रिवर्स एनर्जी, दे विल रिवर्स इट. ओके, आप मतलब आप भूल जाओगे मैं कब परेशान थी लास्ट टाइम. इतना ये पर्सन आपको खुशी देगा. 2 of Cups की एनर्जी जो है ना, दिस इज़ सोलमेट एनर्जी. ठीक है, तो सोलमेट आपका वही होता है जो कि कभी आपको छोड़ के नहीं जाता, क्योंकि मसले हमें शरीर से होते हैं, मसले हमें किसी के लुक से होता है, या किसी के हैबिट से होता है, या वटेवर. लेकिन एक सोल जो आपको पहचानती है ना, एक सोल जो आपकी दोस्त है, वो सोल कभी भी आपको जज नहीं करेगी. मतलब आपका जो सोलमेट है ना, वो आपको कभी भी जज नहीं करता, नो मैटर व्हाट. ठीक है, और यहाँ पर स्ट्रेंथ की एनर्जी भी इंडिकेट करती है ना, रियली स्ट्रॉन्ग पर्सन, लाइक मेंटली, फिज़िकली, फाइनेंशियली, हर चीज़ है इसके पास. दे आर रिच, दे आर स्टेबल, दे आर वर्दी. ठीक है, यहाँ पे लियो की वाइब है. पालवन, यहाँ पर लियो की वाइब है, यहाँ पर कैंसर की वाइब है, यहाँ पर एरीज, लियो, सैजिटेरियस, फायर साइन, और यहाँ पर कप्स एनर्जी. तो व्हाट इज साइन टॉरस, सॉरी व्हाट इज साइन पाइसिस, कैंसर एंड स्कॉर्पियो की एनर्जी है. आई जस्ट सेड टॉरस, यू कैन टेक द टॉरस एज वेल. तो मतलब यहाँ पर तो पूरा 180 डिग्री शिफ्ट है, पूरा 180 डिग्री शिफ्ट है. आप इंटरनली वीक हो, यू आर नॉट ओके, आप सैड हो, हज़ार आपके मसले हैं, लेकिन ये हज़ारों मसलों पर अकेला बंदा या बंदी भारी है. ठीक है, अकेला बंदा ये सब चीज़ों पे भारी है. और दे कैन नॉट इवन आप स्ट्रेंथ एनर्जी से आपका अंदाज़ा भी नहीं कितनी कार्ड में पावर होती है. ठीक है, दिस इज़ लायन, दिस इज़ स्ट्रेंथ. और ये फिज़िकली भी आप देखो अच्छा खासा, मतलब बॉडी शॉडी, लेम्स इसके स्ट्रॉन्ग है, लुक्स में भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है. अगर आप किसी लेडी के लिए देख रहे हैं, अगैन शी इज़ अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग लेडी. इसने अपने फैमिली में बड़े ऊंच नीच, उल्टे सीधे हालात देखे हैं, बट वो कभी भी उन हालातों से डरी नहीं. उसने हमेशा उन हालातों का मुकाबला किया. मे बी आप हो ये, यू नेवर नो, ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है. यूर अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग वुमेन, गर्ल, हुएवर यू आर. तो मतलब हालात आपको गिरा नहीं सके.
ठीक है। तो यूनिवर्स ने जो भी आप जिसकी आप परीक्षा डाली, जिस भी आपको प्रॉब्लम में डाला, जो भी सीन हुआ आपके साथ नहीं हुआ, ठीक है, लेकिन यूनिवर्स ने आपको यहाँ पर तन्हा नहीं छोड़ा। यूनिवर्स आपको एक एक आपका आंसू, किसे कहते हैं ना, वो रीपे करेगा यूनिवर्स। इतनी यहाँ पर हाई वाइब है इस चीज़ की, ठीक है। एक एक आंसू आपके जो है रीपे जो है वो करेगा यूनिवर्स, राइट। ओके, मैं इसकी पर्सनालिटी देखना चाहती हूँ बिकॉज रियली रियली इम्प्रेसिव। मुझे पहले स्प्रेड में इसने बहुत इम्प्रेस किया। दिस इज़ जस्ट लाइक अ सुपर हीरो। मतलब सुपर हीरोज़ मूवीज़ तो देखी ही होंगी आपने, नहीं तो आपने नहीं देखी तो आपका छोटा भाई शायद देखता होगा। उसके साथ बैठ कर थोड़ा बहुत आपने देखा ही होगा, कैसे आकर के हीरोइन को बचा के ले जाता है, उठा के ले जाता है, सुपरमैन या वट एवर यू नो, उसको मुश्किल से निकाल के ले जाता है। तो ऐसा ही सुपरमैन है भैया। आपके तो पूरे पूरे हालात ही बदल गए हैं यहाँ पर ना। वाह, एस ऑफ वांड्स, इसकी पर्सनालिटी मैं देखना चाहती हूँ आखिर चीज़ क्या है ये। एस ऑफ वांड्स, एस ऑफ कप्स, 2 एसेस, दिस इज़ एन एस। ये बंदा एस है। ओ, 8 ऑफ वांड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स। अच्छा, ये ग्रुप नंबर 1, इस पर्सन की पर्सनालिटी जो है ना, वो एक यंग मैन या यंग वुमन की है, ठीक है। इसकी एनर्जी बिल्कुल भी ओल्ड नहीं है, टायर्ड नहीं है, थकी हुई नहीं है। ये पर्सन जिसे कहते हैं ना, समवन की हु इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग इंटरनली, ठीक है, ये वो है, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, ठीक है। और ये पर्सन की पर्सनालिटी मतलब आई डोंट थिंक सो कि इसकी इतनी एज होगी, ठीक है। आपकी एज जितनी है ना, अपने से बस 1-1.5 साल ही आगे पीछे कर लो, ठीक है। और फॉर अ फ्यू केसेस ये छोटे भी हो सकते हैं आपसे, यू नेवर नो, क्योंकि बहुत ही यंग एनर्जी है। और इसकी पर्सनालिटी में यूथ नज़र आती है। इसकी ड्रेसिंग सेंस, द वे दे लुक लाइक, यू नो, क्या पहना है, क्या उड़ा है, वट एवर। इसकी ड्रेसिंग सेंस बहुत ज़्यादा अप टू डेट है, फैशन के हिसाब से चलते हैं, फैशनिस्टा है, ये डीवा है, मॉडल टाइप लुक है, बहुत फैशनेबल लड़की हैं अगर फीमेल भी हैं। और इनकी पर्सनालिटी में एडवांस है, मतलब ये पर्सन मतलब बहुत एडवांस है, सोच में भी, दिखने में भी अप टू डेट है। इसके सारे करंट अफेयर्स, करंट सिनेरियोज़, करंट फैशन, यू नो, ट्रेंड्स सब पता होता है इसको, ठीक है। एंड ऑल्सो ये पर्सन की लुक बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव लुक है 4 ऑफ पेंटिकल्स के साथ। दे प्रेफर ब्रांड्स, दे प्रेफर कि एक महंगा ख़रीद लूँ एज़ कम्पेयर टू मैं 10 सस्ते ख़रीदूँ, ठीक है जी। कुछ भी पहनते ना वो उन पर सूट करता है, और वेल फिटेड लेते हैं, फिटिंग वाले कपड़े पसंद हैं इनको। पर्सनालिटी बड़ी पॉलिश्ड है, यस, पॉलिश्ड इज़ द वेरी वेरी सूटेबल वर्ड फॉर योर पर्सन, ठीक है। पॉलिश्ड पर्सनालिटी है, बहुत ही अप टू डेट ये इंसान है, ठीक है। ओके, अभी हम देखेंगे कि व्हाट सॉर्ट ऑफ रोमांटिक दे आर। ओके, what sort of romantic they are. This could be the one. Okay, you have already met. What sort of romantic they are? Trust. What sort of romantic and loving your person is? Let go of control issues. Codependency, addictions. Oh, गाइस, ये ऐसा प्यार करने वाला है, ऐसी मोहब्बत ये करने वाला, ऐसी मोहब्बत ये जताने वाला है कि ना ये पर्सन लिटरली ब्लाइंड ट्रस्ट करने वाला है। इसकी मोहब्बत ऐसी है, ठीक है, ब्लाइंड ट्रस्ट आप पर, कि आप इसको कभी चीट नहीं करोगे,
ये कभी ऐसा सोच भी नहीं सकते हैं। जिस तरह यहाँ पे ऐसे फरफरकार जाए ना, ये कभी आप सोच भी नहीं सकते कि क्या आप इनको कभी चीट करोगे। इतना इनको अंधा विश्वास, अंधविश्वास है। ठीक है, ये देखो बहुत बुरी तरह से यहाँ पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, बहुत बुरी तरह से यहाँ पे डिपेंड करते हैं प्यार के लिए, मोहब्बत के लिए, शादी के लिए, हर चीज़ के लिए। मतलब इवन खाना पीना, आपकी एनर्जी चाहिए, आप कहाँ हो, ये वहाँ है, ये आपके बगैर नहीं रह सकते। दिस पर्सन इज़ सो मच अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू। आपकी एनर्जी की ओर बहुत अट्रैक्टेड है। दे आर लिटरली फॉन्ड ऑफ योर एनर्जी, योर लव सिचुएशन, एवरीथिंग। इवन जो आपकी स्मेल है, आपके फ्रेगरेंस है, ये बंदा उस या बंदी उसकी भी दीवाना है। ठीक है, यहाँ पे फिज़िकल अटैचमेंट बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर ये चीज़ बहुत ज़्यादा कि ये पर्सन कभी मतलब आपके बिना नहीं रह सकता। ये एडिक्टेड है। दिस इज़ बेसिकली एन एडिक्टिव बिहेवियर। ठीक है, और इसी वजह से यहाँ पर अंधविश्वास भी है। ठीक है, ज़ाहिर है जब कोई आपको इतना चाहेगा टूट कर तो आप पे विश्वास भी करेगा। ठीक है, वरना आप कहोगे कि ये कैसी मोहब्बत है कि तुम मुझ पे विश्वास तक तो करते नहीं हो, तो मोहब्बत कहाँ से आई। तो बहरहाल ये आप पर इनको फेथ है, आप पर इनको ट्रस्ट है कि आप इनको कभी धोखा नहीं दोगे, आप कभी इनको छोड़ के नहीं जाओगे, सो एंड सो फोर्थ। ओके, ये पर्सन ऐसी मोहब्बत करने वाला, इतना इंटेंस बिहेवियर है इसका कि पहली ही मुलाकात में भाई ये आपको पहचान जाएंगे भाई कि यू आर द वन। पहली मुलाकात में ही दे नो कि यू आर देयर पार्टनर। उनको पता है कि हो यू आर। उनको ये भी पता है कि आप इसके ट्विन फ्लेम हो, कि सोलमेट हो। उसको ये भी पता है कि वो आप ही से शादी करेंगे। ठीक है, ये इतना पक्का इस इंसान का विश्वास है, आप नहीं तोड़ सकते इसका विश्वास। आप इसकी स्ट्रेंथ, इसकी उम्मीद, मतलब मुझे कुछ भी बोलो, आप नहीं इसको ब्रेक कर सकते। ठीक है, मतलब ये इतना इतना इसने सोच समझ के, इतना कुछ इसने अपने रिलेशनशिप के लिए आपके साथ सोच करके रखा हुआ है। यू कैन नॉट मतलब मैस अप विद देयर एनर्जी। ठीक है, हु इज़ योर फ्यूचर स्पाउस, अनएक्सपेक्टेड, हार्ट ब्रोकन एंड शैटर्ड। ओके, blocked and obstacles. Your future spouse different, not what it looks like. Friends influence. So यहाँ पर एनर्जी इस चीज़ की है कि आप दोनों की इवन मुलाकात भी अनएक्सपेक्टेड होगी। ठीक है, हो सकता है ये ऐसी जगह पर आपकी शादी हो रही है कि जहाँ आपने कभी सोच भी नहीं सकते, बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड है ये। ठीक है, आप जहाँ आपने उम्मीद लगाई है, मे भी यहाँ पे ना हो, बट ऑब्वियसली दिस इज़ नॉट अ पर्सनल रीडिंग, प्लीज़ डोंट टेक ऑल इन्फॉर्मेशन फॉर यू। ठीक है, लेकिन ये अनएक्सपेक्टेड है, यहाँ पर होना इम्पॉसिबल है। हो सकता है आप इसको डील कर रहे हो, वहाँ पर जो है ना आपको लगता है कि यहाँ पर इम्पॉसिबल है मेरी शादी होना, बिकॉज ऑफ एनी रीज़न व्हाटएवर। ठीक है, तो उस वजह से आपको ऐसा लगता है कि शायद मेरी यहाँ पे शादी ना हो, बट ये वहीं होगी जहाँ आपको लगता है कि नहीं होगी, हो नहीं सकती, बिल्कुल ही स्ट्रेंज है। और हालात वैसे नहीं हैं जैसे आपको लगते हैं कि बुरे हैं, ये भी नहीं मिलेगा मुझे, वो भी नहीं मिलेगा, मैं सिंगल रह जाऊँगा। ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ आपका मतलब लिटरली कंडीशन है, माइंड कंडीशनिंग है जो कि सोसाइटी ने कर दी है। डोंट टेक देखो, सोसाइटी के हर सेंटेंस को सीरियस लेना ज़रूरी नहीं है। यू आर द क्वीन, यू आर अ किंग। ठीक है, आप अपनी लाइफ के खुद किंग हो, खुद अपनी लाइफ के जो है वो आप राजा हो, रानी हो। ठीक है, लोग आके नहीं आपको बताएंगे कि भाई ये करो तो वो ना करो, ऐसे होता है वैसे होता है, 5 बच्चे होते हैं, लड़कियां सारी हो जाएं तो ठीक नहीं होता। अब शादी हो गई है तो बच्चा करो फटाफट, नहीं हो रहा तो आपको ये सोसाइटी किसी जगह खुश नहीं है। अभी आपसे शादी करवाएगी ज़बरदस्ती, फिर बच्चे का मसला ले आएगी, बच्चे के फिर जेंडर का मसला आ जाएगा,
जेंडर भी पूरी हो गई तो फिर होगा जी इतने कम बच्चे, और करो और करो, और करोगे तो कहोगे इतने ज़्यादा बच्चे। अब बच्चे कम तो नहीं कर सकते, फिर क्या करोगे? अगर ज़्यादा हो गए हैं पैदा तो कम कैसे करोगे? वो कहेंगे कि कम होने चाहिए भाई। एनीवेज व्हाटएवर, इसलिए मैं आपको अब कह रही हूँ कि सोसाइटी का इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? जस्ट लव योर सेल्फ, हैव फन, इन्जॉय योर लाइफ, क्योंकि आप अभी बहुत ही इनोसेंट हो, पहले नंबर वन। मे भी आप ऑब्वियसली में भी शादी करना चाहते हो, ऑफ कोर्स व्हाटएवर, लेकिन जो मुझे आपकी वाइब आ रही है ना, आई थिंक सो यू नीड टू फोकस ऑन योर सेल्फ फर्स्ट ऑफ ऑल। शादी तो आपकी होगी और ये बहुत मेच्योर इंसान है, विच इज़ मतलब लिटरली आई एम वेरी ग्लैड फॉर, कि एक ऐसा इंसान है कि जो मतलब काफ़ी आपका ख्याल रखता है, काफ़ी आपको बिल्कुल फादर की तरह, बिल्कुल आपकी मदर की तरह ये पर्सन आपका ख्याल रखेंगे, पेरेंट की तरह। इस वजह से आई एम हैप्पी, इस वजह से आई एम ग्लैड, ठीक है? सो ये एनर्जी है ग्रुप नंबर 1 के पर्सन की। और लेट्स सी मोर डिटेल्स अबाउट योर पर्सन हु इज़ योर फ्यूचर स्पाउस। ऑलराइट, सो आपके फ्यूचर स्पाउस के हम मैजिक बाउल से देखेंगे एनर्जीज क्या है। ओके, कुछ मैसेजेस पर्सन के। सो यहाँ है सबसे पहले हिल स्टेशन, वर्कआउट, कनाडा, एंटरटेनमेंट, हीलिंग ऑरा। सो मे बी गाइस एंटरटेनमेंट की इंडस्ट्री से इनका कनेक्शन है, यहाँ पे ये कैनेडियन हो सकते हैं। Jupiter, this is expansion, this is luck, they love your company, brown eyes, France, pet lover, यूटा या फिर यूएसए अमेरिका, चाय पसंद है, टी पर्सन, गैस स्टेशन या पेट्रोल पंप का कुछ कनेक्शन हो सकता है, मार्स एक्शन, यूनिवर्स इज इन एक्शन फॉर यू नाउ, चॉकलेट लवर हो सकता है ये, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, काफ़ी थिक हेयर होंगे इसके, ठीक है? आई वांट टू कम बैक, मे बी आपका एक्स पार्टनर फॉर अ फ्यू ऑफ यू, रिच मैन, ब्लैक हेयर, जॉली पर्सन, फेसिंग कार्मा, यूके या इंग्लैंड, जेंटलमैन, loving and caring, loving and caring, do not chase them, okay? Do not chase Europe, charity person, South Africa, Aries, South America, high school, not your ex, okay, a new start। तो गाइज नॉट योर एक्स एंड न्यू स्टार्ट, ये दोनों चीज़ें में मैचिंग है, ठीक है गाइज? सो आगे हम चलेंगे टू सी कि व्हाट कुड बी द पॉसिबल इन नेम इनिशियल्स फॉर योर पर्सन। ऑलराइट, सो नेम इनिशियल्स are one R, P, E, C, Z या Z, S, B, L, M, E, H and U. Okay, so these can be possible in name initials for your person.
So yes, that's it for today, group number 1. I hope you loved your reading, and yes, I will see you in my next video. Bye bye. Hello and welcome to group number 2. सेकेंड ऑप्शन को आपने सेलेक्ट किया है. वेलकम टू योर रीडिंग. सो हु इज़ योर फ्यूचर स्पाउस? कौन है आपके होने वाले पति या पत्नी? गाइस, सबसे पहले हम आपकी करंट एनर्जी चेक करेंगे सो दैट यू कैन रेजोनेट इफ दिस रीडिंग इज़ फॉर यू. सो करंट एनर्जी है 3 ऑफ एयर. लेट मी शो यू 3 ऑफ एयर. 5 of air. Okay, cool. Page of air. एयर साइन की एनर्जी है जी आपकी करंट एनर्जी में. एयर साइन लिब्रा, जेमिनाई, एक्वारियस, बट नॉट नेसेसरीली कि यहाँ पर एयर साइन वाले ही सिर्फ रेजोनेट कर सकते हैं, बल्कि यहाँ पर ये एनर्जी है कि आपकी एनर्जी बहुत डाउन है. आई एम वेरी सैड टू सी दैट, वेरी डिसअपॉइंटेड, और आई एम वेरी रियली कंसर्न्ड कि क्या हुआ है. या तो आप बहुत सैड हो, यहाँ पर आपको ऐसे लगता है कि यू नीड जो है वो हीलिंग, यू नीड हीलिंग. यहाँ पर आपको लगता है कि आपको अपने पास्ट में जो कुछ आपने किया है, आपने ख़ुद को जो है फॉरगिव कर देना चाहिए था. ठीक है, ऐसा सोचते हो आप, और उस पास्ट रिजेंटमेंट्स को या उस पास्ट बातों को सोच के लिटरली आपको ऐसे लगता है कि यू आर गोइंग क्रेजी. ठीक है, तो एक तो ये चीज़ है. दूसरी चीज़, आज आप किसी से लड़े हो, ठीक है, या फिर आपने कोई रॉन्ग चॉइस लाइफ में की थी, या कोई रॉन्ग डिसीजन किया था, उसको बैठ के आप सोच रहे हो, उसको लेकर के आप काफ़ी कंसर्न्ड हो. ठीक है, वो जो रॉन्ग चॉइस, वो रॉन्ग पर्सन, व्हाटएवर जो भी चीज़ है, ये वो पर्सन या वो जो चॉइस आपने ली थी वो आपकी फ्यूचर को डिटरमिन नहीं करेगी. ये आपका यूनिवर्स का मैसेज है. ठीक है, तो आप टेंशन ना लो, आप ना लोगों से लड़ो, आप ना अपने आप से लड़ो ना, ये एक ओवर थिंकिंग ना करो. ठीक है, ओवर थिंकिंग बहुत कर रहे हो आप आज. ठीक है, लॉजिकल रहो, पेज ऑफ एयर, क्यूरियस रहो, अपनी फ्यूचर की ओर रहो. ठीक है, पेज ऑफ एयर है. यहाँ पर आपको कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन आज या कल में ऐसी मिली है कि जो कि रेजोनेट नहीं करती आपके साथ. ठीक है, जो कि मतलब एक चैलेंजिंग इन्फॉर्मेशन है. वो इतनी अच्छी हो सकता है खबर ना हो, इतनी अच्छी वो न्यूज़ ना हो जिसने आपको काफ़ी सैड किया है. ठीक है, सो यू कैन रेजोनेट द एनर्जीज इन तीनों में से कि आपका क्या सीन है. राइट नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स द रीडिंग एक्चुअल, which is your future spouse. Your future spouse. Who is your future spouse? 8 of Wands. Okay, 8 of Wands. Who is your future spouse? Page of Pentacles. Who is your future spouse? Emperor reverse. Who is your future spouse? 6 of Cups upright. 3 of Cups upright. Who is your future spouse? Moon reverse. Oh. Pile number 1. यहाँ ना जो एनर्जीज़ है ना, यहाँ पर एनर्जीज़ काफ़ी हद तक आपके फेवर में है. ठीक है, क्योंकि जो पर्सन आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं गॉड से, ये एक ऐसा इंसान है कि देखो इसका ना जो मैं नेचर चैनल कर पा रही हूँ, दिस इज़ अ वेरी वेरी जॉली पर्सन. ये भाई कभी सड़ियल खड़ूस, हर टाइम गुस्सा चढ़ा हुआ,
और बिल्कुल भी रोमांस नाम की चीज़ ना होना, ठीक, काम से काम रखो जी, बात से बात करो, बस यही है। नो, ऐसा नहीं है। यह 6 ऑफ कप्स आपका पास्ट लाइफ पार्टनर है। ये आपकी पास्ट लाइफ का कनेक्शन है इसके साथ। कहीं ना कहीं ये पर्सन आपके साथ पीछे भी जुड़ा रहा और अब भी यही आपसे शादी करेगा, ये आपको नहीं जाने देगा किसी और के पास। और डेस्टिनी भी ऐसे ही है, ठीक है। पायलम 1, देखो देखो पायल, अब मैं आपको बात बताऊं कि ये जो यहाँ पर रिवर्स है ना, ये उन लोगों के लिए है। पायल नंबर 2 ये उन लोगों के लिए है कि जिन लोगों को बॉसी पार्टनर नहीं पसंद, ठीक है, जिनको बॉसी पार्टनर नहीं पसंद, जिनको ऐसा पार्टनर चाहिए कि जो उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलें, जो कि उनके साथ जो है साथ साथ चलें, और कभी भी धोखा ना दें, कभी भी एम्परर की एनर्जी में, लाइक एम्परर रिवर्स की एनर्जी में, मतलब कभी रूब ना जमाए यहाँ पर फजूल में। बिकॉज यू कैन नॉट स्टैंड द रूब, यू कैन नॉट स्टैंड द गुस्सा, क्योंकि मे बी और यू आर योर फादर्स प्रिंसेस, और आपके फादर ने आपको इतने प्यार से लाड से रखा है, पाला हुआ है कि आप भाई, आपको कोई गुस्से से भी बोले तो आप बर्दाश्त नहीं करते, और आप इतने लाड से पले हो, ठीक है। तो आप इस ऑब्वियसली आपके आइडियल टाइप भी यही है, ठीक है, कि एक ऐसा इंसान जो बहुत जेंटल हो, जो बहुत केयरिंग हो, जो मेरा बहुत ज़्यादा जो है वो ख्याल रख सके। सो दिस इज़ योर एनर्जी, ग्रुप नंबर 2 ऐसा ही है। ये आते ही आपके सारे गम मिटा देगा, इसे मून रिवर्स। इसका टेम्परामेंट ऐसा है, इसकी नेचर ऐसी है, बहुत जॉली है, बहुत ज़्यादा फ़नी है, ठीक है। तो अपने आंसू तो भूल जाओ इसके आने के बाद, क्योंकि बहुत ना इसको पसंद है हल्ला गुल्ला करना, 3 ऑफ कप्स, खुश खुशी रहना, सब आएँ खाएं पिएं मौज करें, फंक्शंस हो घर में, डांस हो, यहाँ पे जो भी आप लोगों के धर्म से रिलेटेड जो भी जितने भी त्यौहार हैं उसमें सब आएँ, अपने अपना जो भी कंट्रीब्यूशन है वो करें, सब इवेंट अरेंज करें, खाएं पिएं अच्छे से, पूजा पाठ करें, अच्छे से प्रेयर करें, जो भी रिलीजन है। तो इनको बहुत पसंद है कि लोग आएँ जाएँ, सारा गहमा गहमी हो, और सब मिल रहे हों, सब ने अच्छे अच्छे कपड़े पहने हों, और वो भी घर में सबको देख रहे हो, पूरे परिवार को देख रहे हो। तो लिटरली दिस इज़ द वन कि जो फैमिली ओरिएंटेड है, ठीक है। फैमिली इनको बहुत पसंद है, फैमिली में ही रहते हैं, और फैमिलीज़ ही क्या उसे कहते हैं, मतलब दे आर इनटू दिस थिंग के फैमिली होनी चाहिए, पूरी बड़ी फैमिली होनी चाहिए, ऐसा है, ठीक है। इसकी नेचर है पेज ऑफ पेंटिकल्स में, मतलब दिस इज़ द वन कि जो आपको पैसे से कभी तंग नहीं करेगा। दिस इज़ देयर एनर्जी, दिस इज़ देयर थिंग कि जहाँ पर ये पर्सन आपकी और अट्रैक्ट बहुत हो रहा है। बट द थिंग इज़ कि आपकी ब्यूटी ऑब्वियसली इसको पहली दफ़ा अट्रैक्ट करेगी, बट पैसे से आपको कभी तंग नहीं करेगा। ब्यूटी नीड्स पैसा एज वेल आजकल तो फॉर मेंटेनेंस। सो या दे अंडरस्टैंड दैट, तो उस वजह से काफ़ी हद तक ये लुटा रहे हैं आपके ऊपर पैसा। ओके, लेट्स सी मोर। ग्रुप नंबर 2, देखो 2 ऑफ कप्स, सोलमेट वाइब। इस पर्सन का ना ये हिसाब होगा कि आप उसको जितना प्यार दोगे ना, ये उसको डबल करके, आपको बढ़ा करके, या मतलब आप उसको एम्पलीफाई करके आपको वापस करेगा वो प्यार, ठीक है। ये एक ऐसा पर्सन है कि जो आपकी एक मतलब शाना बिशाना चलना जिसे बोलते हैं ना, यहाँ पर क्या उसे बोलते हैं कि जहाँ पर आप वो भी वहीं पर है, जिस पेज पर आप उसी पेज पर वो है। आई मीन पॉइंट ऑफ व्यू, कभी आपसे कंट्रास्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रखेगा कि आपने कुछ बोला है वो कहीं नहीं जी ऐसे नहीं तो जैसे होगा जी, अपनी डाल दें। हाँ, कभी कभी होता है कि मे बी यू आर रॉन्ग, तो ऑब्वियसली आपको ठीक करने के लिए दे कैन गाइड यू। लेकिन अक्सर लोग होते हैं ना, वो जान जान के, अगर आपने ये कहा तो नहीं मैं तो वो उस तरह होगा, नो, उस तरह नहीं है ये। दे अंडरस्टैंड दैट कि आपका दिल नहीं टूटना चाहिए, और बहुत कभी भी दिल नहीं तोड़ेगा आपका फालतू दिल नहीं तोड़ेगा आपका कभी भी। Ace of Wands,
देखो आपकी लाइफ में रिसेंटली कोई आपको मिला हो सकता है, रिसेंटली, इतना दूर नहीं है, कुछ ही महीनों की बात है। डेफिनेटली दिस रीज़न दिस पर्सन इज़ फॉर यू। यही वो इंसान है जो कि आपसे शादी करेगा। ये एक नया मोहब्बत है, ये एक नया पैशन है, ये एक नया जज्बा है, एक दूसरे के लिए नई भावनाएं हैं। ठीक है, दिस इज़ हाउ दिस पर्सन इज़ विद यू। ऐसे वंस के बाद यहाँ आपके पास 10 ऑफ पेंटिकल्स है। लेट मी पुल दिस कार्ड्स नाउ। 10 ऑफ पेंटिकल्स है, एस ऑफ कप्स रिवर्स है। 10 ऑफ कप्स, ओह वाह। आप में से जो लोग फैमिली ओरिएंटेड हो, मतलब यू वांट अ बिग फैमिली, सब मिल के रहे, और सब मिलजुल के रहे, कोई किसी से लड़े ना, बहुत हैप्पी फैमिली हो, सारे हालात मतलब एक दूसरे से फेवरेबल हो। यू कैन सी 10 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स, इन दोनों का 10 में आना एक बिग मैसेज है आपके लिए यूनिवर्स का। ठीक है, और वो यूनिवर्स का क्या मैसेज है? वो यूनिवर्स का ये मैसेज है कि यूनिवर्स चाहता है कि आप एक ऐसी फैमिली में रहो कि जो सब मिलजुल के रहते हैं, और आप भी वहाँ पर मिलजुल के ही रहोगी या रहोगे। ठीक है, यहाँ पर ये पर्सन इसी नेचर का है कि सब हैप्पी रहे। ये अकेला नहीं रह सकता, सॉरी टू से। हाँ, इन एक्सट्रीम केसेस अगर मतलब कभी लड़ाइयाँ झगड़े हैं या सीरियस बात है, उसकी एक अलग बात है, बट नॉर्मली दिस इज़ नॉट द वन कि जो अकेला अकेला रहेगा, प्राइवेसी में रहेगा। जी मुझे तो लेता कमरा ही चाहिए, मेरे कमरे में कोई एंटर ना हो, बच्चे शोर क्यों कर रहे हैं, मैं सो रहा हूँ, बहुत ज़्यादा बाहर से शोर क्यों आ रहा है, तो आप जो अगर खाना बना रहे हो चमचे की आवाज़ क्यों आई, बर्तन धो रहे हो बर्तनों की आवाज़ क्यों आई। अक्सर ऐसे लोग होते हैं, जीना महाल कर देते हैं। ये ऐसा नहीं है, उसको पता है कि यार 4 लोग रहते हैं घर में, शोर होगा। ठीक है ना, वो क्या, एक बहुत कहावत बनी हुई है कि जहाँ 4 बर्तन होते हैं वो खड़कते हैं। ठीक है ना, तो दिस इज़ हाउ दे आर वेरी वेरी अंडरस्टैंडिंग, कॉम्प्रोमाइजिंग, कि यार हाँ ठीक है, फैमिली में रह रही है, सब होगा। एंड दे आर हैप्पी। मैंने बोला ना कि बड़ा फ़नी इंसान है, कभी भी आपको तंग नहीं करेगा कि यार तुम ये तो तुम वो, तुम्हें लिए ये करो, तुम्हें लिए वो करो। कुछ भी नहीं करना आपने इसके लिए, जिससे उल्टा ये आपके लिए करेगा। ठीक है, बहुत सारी सेक्रीफाइसेस देगा। देखो कॉम्प्रोमाइज़, अब यही मैं बोल रही हूँ ना, कॉम्प्रोमाइज़ का, सेक्रीफाइसिंग, कॉम्प्रोमाइजिंग। देख रहे हो, आप बहुत लकी हो पहलवान, आपको ताज़ा भी नहीं, आप कितने लकी हो। gosh, like literally you are very very lucky, pile number 1. Sorry, I don't know why I'm keep saying you pile 1. मे बी आपको लिए कुछ मैसेज हो pile 1 में, आप चेक कर सकते हो वो भी। बहरहाल ये पर्सन बड़ा कॉम्प्रोमाइजिंग है, ये आपके लिए केयरिंग है, ये आपकी केयर करेंगे। ठीक है, अनहेल्दी अटैचमेंट या एडिक्शन ये तो होगी, जहाँ इतनी प्यारी सुंदर वाइफ हो आपके जैसी, और इतनी लविंग, इतनी केयरिंग, एडिक्शन तो हो ही जाएगी उसको। ठीक है, वो आपके बिना नहीं रह सकते, मैं आपको बता दूँ। दे कैन नॉट लिव विदाउट यू, यू आर देयर एडिक्शन, यू आर देयर फैंटेसी। ठीक है, अगर आप कहते तो आई विल मेक अनदर वीडियो ऑन के आपका पर्सन कैसे फैंटेसाइज करते हैं आपको, व्हाट आर देयर फैंटेसीज रिगार्डिंग यू। ठीक है, लेकिन ये दे रियली आर फैंटेसाइजिंग। इस क्या फैंटेसी करते हैं इसके लिए अब आप नेक्स्ट रीडिंग पे वेट करें, मैं बनाऊंगी तो फिर आप देख लेना। ठीक है, सो राइट नाउ मैं आपको इतना बता सकती हूँ कि इसकी अटैचमेंट आपके साथ टॉप नॉच की है। ठीक है, अटैच्ड मेंटली, फिज़िकली, हर तरह से। और अटैचमेंट किसने बनाई है? या आपने बनाई है, अपनी इतनी कंसर्न दिखा के, या फिर अपनी मोहब्बत दिखा के, वो चीज़ इसको देख के जिस चीज़ का ये भूखा था। ये वेरी अंडरस्टैंडिंग, आपको बड़ी समझ है, आपको पता है कि इसको क्या चाहिए, इसको मैं क्या दूंगी, तो फिर ये मेरे तरफ अट्रैक्ट होगा, या फिर ये मेरे साथ ही रहेगा, कहीं और नहीं जाएगा। मे बी आपकी मम्मी गाइड करें आपको, या फिर आपको खुद ही पता है, नेवर नो। चेंज,
अडेप्टेबल पर्सनालिटी है इसकी। ये ऐसा नहीं है कि भाई वो हो गया, वो कह दिया ना तो कह दिया। वो क्या है, कभी खुशी कभी गम में जो उसका रोल है अमिताभ बच्चन का एज अ फादर या इवन एज अ पति भी, आप देखा है, कह दिया ना तो कह दिया। भाई क्या कह दिया लोग गॉड की बात नहीं मानते हैं, अपनी मर्जियाँ करते हैं, तो क्या कह दिया, क्या ऐसा ही होगा? ऐसे नहीं होता। चेंजेबल पर्सनालिटी है इसकी, ट्रांजिशन है, ठीक है। अगर आपकी अपनी कोई मर्ज़ी है, ठीक है, अगर आप कुछ करना चाहते हो अपनी तरह से, अगर आपको उसका आइडिया नहीं पसंद आया, अगर आप उसको रिजेक्ट करते हो कि भाई नहीं मैं तुम्हारी तरह नहीं चलूँगी, मैं अपनी तरह चलूँगी, देर ओके, दे विल चेंज देयर माइंड कि यार ठीक है, अगर इसको कुछ और तरह से करना हो उसे और तरह से कर ले, दैट इज़ फाइन। थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस, यहाँ पे ये अपराइट है तो मे भी कोई थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस इस रिलेशनशिप में हो सकता है, बट ये थर्ड पार्टी का इंटरफेरेंस शादी से पहले है, शादी के बाद नहीं है, क्योंकि चेंज के साथ आया है, चेंज और कंप्रोमाइज़ के बीच में आए। हो सकता है ये फैमिली मैटर हो, यहाँ पर फैमिली का कोई सीन हो ना, कि फैमिली नहीं पसंद करती शुरू में आपको, लाइक शादी के लिए राज़ी नहीं, यहाँ पर आप शादी के लिए आपकी फैमिली ना मानती हो, कोई थर्ड पार्टी का चक्कर रहेगा। एनीवेज दे डोंट केयर, कंप्रोमाइजिंग सा पर्सन हर्टिंग, हाँ बहुत हर्ट होगा ये तब जब इसको रिश्ता नहीं मिलेगा, या फिर इनको लगेगा कि यार शायद मैं यहाँ पे शादी ना कर पाऊँ, बहुत ही हर्ट होंगे, बहुत ही पेन होगी इनको, ठीक है। इंट्यूशन है यहाँ पे, इनर नोइंग, ये इनर नोइंग इस चीज़ की इनर नोइंग है कि ये पर्सन को पता होगा, इसकी इंट्यूशन बहुत तेज़ है, बहुत तेज़ इंट्यूशन है। मैं आपको कैसे अब बताऊँ क्या फास्ट यार, हाउ क्या से बोलते हैं, वो कितना पता है हर एक चीज़ का, इवन स्पेशली आपके बारे में। ये बड़ा ना रीडर है, दे आर रियली माइंड रीडर, इंट्यूशन तेज़ है, आपके मुताबिक चलेगा, ये एक एक फूंक फूंक के कदम रखेगा कि आपको कोई बुरा ना लग जाए, आपकी शादी से इनकार ना कर दो, या फिर मैं यहाँ आपका रोब है ग्रुप नंबर 2, ये बहुत ही अपने इसने आपको वो रखा हुआ है, मतलब डाउन, या फिर आपके सामने के भाई मैं कुछ नहीं हूँ, तुम ही हो सब कुछ, तुम ही फैसला करो, तुम ही डिसाइड करो, तुम ही सब कुछ करो, इस तरह है। म्यूज़िक चिल, म्यूज़िक का मतलब है चिल माइंड, म्यूज़िक का मतलब है इन्जॉइंग द लाइफ टुगेदर, और इसको भी लाइफ एंजॉय करने का बहुत शौक़ है। आपको मुख्तलिफ़ जगहों पे लेके जाएंगे, बड़ा घुमाए फिराएंगे, फ़िक्र ना करो, इंडिपेंडेंट है, पैसे के लिए अपने पिता पर डिपेंडेंट नहीं है, खुद कमाता है, अपना खाता है, ठीक है। और ये किसी के साथ कमिटेड भी नहीं है अभी, देयर सिंगल इंडिपेंडेंट राइट नाउ, वेटिंग फॉर मैरिज। ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड पे बिलीव नहीं करने वाला, ना ही सी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड है, सिंगल सिंगल जी, सिंगल सोलमेट, देखा, इसीलिए सिंगल है, क्योंकि इनको पता है आप हो कहीं ना कहीं पे, दे फाइंडिंग यू। एवर लास्टिंग ये रिलेशनशिप है, पाइल नंबर 2, एवर लास्टिंग, डिवाइन इंटरवेंशन, डिवाइन टाइम, टाइम फॉर रिफ्लेक्शन। बस तैयार हो जो ग्रुप नंबर 2, ग्रुप 2 में जो लोग थे, कमिंग 6 months इज़ योर वेडिंग टाइम, ठीक है। आपके हार्ट ब्रोकन बातें, आपकी पास्ट की बातें बार बार मेरे सामने आ रही है, और मेरे को लिटरली इतना अच्छा नहीं लग रहा, बिकॉज यू आर स्टिल स्टक। आप में से कुछ लोग, यू गाइस आर स्टिल स्टक इन योर पास्ट, ठीक है। तो पास्ट को जो सोचते हैं या परेशान रहते हैं, ऑब्वियसली कैन अंडरस्टैंड, मैं समझ सकती हूँ कि टेंशन होती है जब आपको वो नहीं मिलता जिसके लिए आपने इतनी स्ट्रगल की, या फिर उसका टाइम ज़ाया हुआ, पैसे ज़ाया हुए, एनर्जी ज़ाया हुई, ठीक है। बट सोलमेट एनर्जी के साथ लिटरली दिस पर्सन इज़ योर रियल सोलमेट, ठीक है। आपको सोलमेट चाहिए कि आपको वही चाहिए, वो पुरानी वाली चीज़ जिसने आपको दोबारा छोड़ के जाना है,
खुद अपने अपनी बुद्धि लगाओ, किधर क्या सोच रहे हो, ठीक है। तो यूनिवर्स इज कॉलिंग यू ग्रुप नंबर 1, ग्रुप 2, क्या हो गया मुझे, लिटरली ग्रुप 1 मे बी यू नीड टू चेक दैट ग्रुप 1 एज वेल, ठीक है गाइज। मैं ऐसे देख रही हूँ कि ग्रुप नंबर 1 मैं ऐसे देख रही हूँ कि आप ना मुझे ऐसे देख रहा हूँ कि हो सकता है कि ये पर्सन ना आपको किसी वर्क रिलेटेड फील्ड में मिले, ठीक है। वर्क रिलेटेड फील्ड में आप दोनों मिलो एक दूसरे को। यहाँ पर ये भी हो सकता है कि ये पर्सन आपको किसी ऐसी जगह मिले जहाँ एंटरटेनमेंट उसके लिए जाते हैं ना, हाँ हाँ, चिल करने के लिए, तो ये वहाँ पर भी आपको मिल सकता है, किसी पार्क में, किसी बीच साइड पर, किसी वेकेशन स्पॉट पर, हिल स्टेशन पर, क्योंकि चिल, एवरीथिंग इज़ चिल, यहाँ पर हर चीज़ चिल है। पर ठंडी का माहौल, लाइक ऐसी एरियाज़ आपकी कंट्री में जो ठंडे होते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है, स्नोफॉल होती है या बहुत वहाँ पे चिल होता है, यहाँ पर वहाँ पर बीच लगता है उनसे सिटीज़ को, आपकी कंट्री के, ठीक है, मतलब सी लगता है, वो सिटीज़ इम्पोर्टेंट है। केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन, मैग्नेट तो है भाई यहाँ पे, मैग्नेट, हीलिंग फैमिली इश्यूज़, यू शुड फॉरगिव योर पेरेंट्स या समवन हु ब्रोक योर हार्ट। इसको फॉरगिव करोगे तो ही बातें आगे बढ़ेंगी, वरना ये ब्लॉक रहेगा, आपका ब्लॉकेज लगा रहेगा। पार्ट 2, गेटिंग टू नो ईच अदर। गाइस, जैसे जैसे ये पर्सन आपके करीब आ रहा है, आपको साइंस यूनिवर्स से मिलते जाएंगे, ठीक है। रोमांटिक फीलिंग्स, ये काफ़ी हद तक आपके बारे में ओवर थिंकिंग करता है, बड़ा रोमांटिक है, ठीक है। और यस, अभी हम देखते हैं कि ग्रुप नंबर अभी हम देखते हैं ग्रुप नंबर 2 कि व्हाट्स द एनर्जी, ओके, व्हाट्स द एनर्जी अबाउट योर पर्सन एज लाइक के जो मैसेजेस है ना फ्रॉम magic bowl. Let's see what is that. Okay, okay guys, यहाँ पे है लव, यहाँ पे है फेसिंग कर्मा, क्लासी पर्सन, गुड लुक्स, सोलमेट, आप देख सकते हो, सोलमेट, लिब्रा, लिब्रा, स्लिम बॉडी, स्लिम बिल्ट, ठीक है। अब यू आर अबाउट टू मीट दैम, ओके, extremely caring piano or guitar, bold person, New York, Jupiter, earth sign, online meeting, healing aura, famous person, high school, deals in crypto, marriage proposal, लॉन्ग हेयर, लंबे बाल होंगे इनके, मार्स एक्शन, मैं कह रहा हूँ गेट रेडी इन कमिंग 6 months, पियर्सिंग्स, ओके। ऑलराइट गाइज, अभी हम देखने वाले हैं नेम इनिशियल्स ऑफ योर पर्सन, नेम इनिशियल्स, व्हाट कुड बी पॉसिबल नेम इनिशियल्स। सो एम से शुरू करेंगे हम, X,
Z, T, again Z, V, O, H, U, D, S, J, K, Y, E, H, V, T, K, and C. Okay, so that's it for today, group number 2. I hope you loved your reading. See you next time. Take care. Bye bye.